हेलो स्टूडेंट, चलिए हम पढ़ते हैं स्फीतिक अंतराल और अविस्फीतिक अंतराल में क्या अंतर है उसके बारे में। प्रमुख अंतरों को जानेंगे, पूरी वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्फीतिक अंतराल होता क्या है और अविस्फीतिक अंतराल होता क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्फीतिक अंतराल को इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप और अविस्फीतिक अंतराल को इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। स्फीतिक अंतराल को महंगाई की स्थिति कहा जाता है अर्थव्यवस्था में, और अविस्फीतिक अंतराल को मंदी की स्थिति कहा जाता है। अब होता है क्या है, किसी भी अर्थव्यवस्था में जो पूर्ण रोजगार की संतुलन की स्थिति के लिए जितने भी समग्र मांग यानी कि एडी एग्रीगेट डिमांड की जरूरत होती है, और उससे अगर उसकी वास्तविक एडी ज़्यादा होता है, वास्तविक मांग समग्र मांग ज़्यादा होता है, उस स्थिति को हम स्फीतिक अंतराल की स्थिति कहते हैं। जबकि अविस्फीतिक अंतराल की स्थिति एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर देश की अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाने के लिए जितनी समग्र मांग की जरूरत पड़ती है, उससे उसकी वास्तविक मांग क्या होती है, कम हो जाती है। इस स्थिति में मांग जो है नॉर्मल मांग से ज़्यादा होती है, इस स्थिति में जो है वास्तविक मांग नॉर्मल मांग से कम होती है। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। इस स्थिति में देश की जो समग्र पूर्ति होती है वो समग्र मांग से कम होती है। इस स्थिति में देश की समग्र पूर्ति जो है समग्र मांग से अधिक होती है। इन दोनों में ध्यान में ये रखना है, ठीक है ना। थोड़ा सा और डिटेल करें कि अविस्फीतिक अंतराल को कैसे निकालते हैं। इसको निकालने का तरीका होता है, देश में जो समग्र मांग है, वास्तविक समग्र मांग यानी जो है उसकी तुलना में कितनी मांग होनी चाहिए, अगर वो कम है तो इन दोनों को आपस में घटाया जाता है। दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम स्फीतिक अंतराल कहते हैं, ठीक है, इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। जब आवश्यक समग्र मांग और वास्तविक समग्र मांग के बीच में अंतर हो, वास्तविक समग्र मांग कम हो और आवश्यक ज़्यादा हो, तो उसके बीच का जो अंतर निकल के आता है उसे हम अविस्फीतिक अंतराल कहते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान में ये रखना है कि स्फीतिक अंतराल की तुलना में, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण रोजगार की आगे की स्थिति बताता है और किसी भी देश में पूर्ण रोजगार के बाद हम उत्पादन के स्तर को नहीं बढ़ा सकते, तो यहाँ पर उत्पादन स्तर है या फिर रोजगार का स्तर है, दोनों स्थिर रहते हैं, बराबर रहते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि अविस्फीतिक अंतराल में पूर्ण रोजगार की पहले की स्थिति होती है, यानी कि इस स्थिति में हमारा उत्पादन स्तर भी कम होता है और रोजगार स्तर भी कम हो जाता है। रोजगार स्तर कम होने से लोगों में बेरोजगारी बढ़ती है, उत्पादन स्तर कम होने से देश में जो है मंदी की स्थिति आने लगती है। ये बेरोजगारी अब अल्प रोजगार को नहीं बढ़ाता है, जबकि अविस्फीतिक अंतराल बेरोजगारी और अल्प रोजगार को बढ़ाता है, उपस्थित रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने लोगों को काम मिलना चाहिए 100 लोगों को, उसकी तुलना में कम लोगों को काम मिलता है, यानी कि यहाँ पर 20 लोगों को काम, और यहाँ पर क्या होता है 100 लोगों को काम मिलना चाहिए और यहाँ पर 120 लोगों के लिए जो है डिमांड आ जाती है, तो 20 लोगों को काम है नहीं, ठीक है ना, तो इसमें उसको रोजगार भी नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में जो है नॉर्मल टाइम से डिमांड ज़्यादा होती है और यहाँ पर नॉर्मल टाइम से डिमांड क्या होती है, कम होती है। थैंक यू।